हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आचार संहिता के पूर्व उत्तराखंड में बहुत से पदों पर विज्ञप्ति निकली, जिसमें अपर पीसीएस था, यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी के पोस्ट थे। इसके साथ साथ उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड देहरादून ने भी यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की थी, लिपिक की, कैशियर की। उसके अलावा जो हमारे ब्रांच मैनेजर है, अलग अलग पदों पर भी वैकेंसी निकली हुई थी। टोटल 233 पदों पर भी वैकेंसी निकली थी। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आपको नहीं दिया था। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, 1 अप्रैल से इसके ऑनलाइन आवेदन होने वाले हैं। तो आवेदन करने से पूर्व इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन प्रत्येक अभ्यर्थी को जानना जरूरी है, जो इस वैकेंसी को या इस विज्ञप्ति को भरेगा या अप्लाई करेगा। ठीक है। तो थोड़ा बहुत जानकारी आपको तो मिली गई होगी पूर्व में इसकी, थोड़ा मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा जो भी आपके डाउट्स हैं इस वैकेंसी को लेकर। तो ऑनलाइन जो आप आवेदन कर सकते हैं, 1 अप्रैल से शुरू होगा। लिंक जो होगा इसका एक्टिव 1 अप्रैल से होगा। 30 अप्रैल तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। और आपसे मान लीजिए कोई गलती हो जाती है, वैसे तो गलती ना करें, फॉर्म भरने में बहुत सावधानी बरतें। बट उसके बावजूद भी कुछ गलती हो जाती है तो आप इसको करेक्शन भी कर सकते हैं फॉर्म का। एंड 7 मई तक ये डेट दी गई है। सबसे अच्छी बात है कि इस बार का जो ये पेपर कराएगा, ये आपका आईबीपीएस कराएगा, जो कि रेपुटेड एक संस्था है। और बहुत से जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक्स हैं, उनका एग्जाम करवाता है ये आईबीपीएस। तो आईबीपीएस के माध्यम से ही एग्जाम होना है आपका कोऑपरेटिव बैंक, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उसका। ठीक है। और इसमें अलग अलग पोस्ट है। सबसे पहले देखिए आपका लिपिक कैशियर, यानी कि क्लर्क और कैशियर की 162 पोस्ट है, सबसे ज्यादा इसी की है। उसके बाद जूनियर ब्रांच मैनेजर 54 पोस्ट है, सीनियर ब्रांच मैनेजर की 9 पोस्ट है। और उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक में, वो तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, बट उसके इतर उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक में वर्ग 2 ग्रेड 2 का हमारा असिस्टेंट मैनेजर के 6 पोस्ट है। एंड मैनेजर की 2 पोस्ट है। तो टोटल हो गए 233 पोस्ट इसमें है, 233 पोस्ट है। तो आपको जाना है वेबसाइट पे 1 अप्रैल के बाद www.cooperative.uk.gov.in पे। ओके। बाकी चीजें डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है उससे हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग ग्रेजुएट हैं और जिनके पास ग्रेजुएट के साथ साथ कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, वो इसको भरने की पूरी एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखेंगे तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। थोड़ा यहाँ पे देखिए, जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है इसका, ये आपको इंग्लिश में है, दिखेगा यहाँ पे। एंड थोड़ा इसका जो प्रिंटिंग है वो थोड़ा यहाँ पे उतनी स्पष्ट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, पार्टिसिपेटिंग जो बैंक है इसमें कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी, गोपेश्वर, कोटद्वार, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, रुद्रपुर, न्यू टिहरी, पिथौरागढ़। ठीक है। और उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये अलग हो गया। बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो इसकी ब्रांच है, वहां पे आपकी वैकेंसीज आवंटित होंगी। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए इसमें जो आपका पोस्ट है, इंडेंट फॉर ग्रुप सी, क्लर्क कम कैशियर की पोस्ट है। ठीक है। तो पे बैंड इसका बैंकिंग का थोड़ा अलग रहता है। और देहरादून में देखें तो इसमें 12 पोस्ट है। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन भी शेयर कर दूंगा मैं व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम पे। हरिद्वार में 13 पोस्ट है, टिहरी में आपकी 12 पोस्ट है टोटल, उत्तरकाशी में आपकी 20 पोस्ट है, कोटद्वार में आपकी 3 पोस्ट है, चमोली में आपकी 22 पोस्ट है। देखिए। ठीक है। उसके अलावा अल्मोड़ा में 42 पोस्ट है। देखिए अल्मोड़ा में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उधमसिंह नगर में आपकी टोटल 15 पोस्ट है। एंड पिथौरागढ़ जनपद में आपकी टोटल 19 पोस्ट है। नैनीताल में आपकी टोटल 4 पोस्ट हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया क्लर्क कम कैशियर की पोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज। इसके अलावा देखिए आपका जूनियर ब्रांच मैनेजर। ठीक है। तो ग्रुप 2 में आता है ये, और इसकी देहरादून में वैकेंसी 5 है, हरिद्वार में 8 वैकेंसी है, टिहरी गढ़वाल में 7 वैकेंसी है, उत्तरकाशी में 6, कोटद्वार में आपकी 3, चमोली में 4, अल्मोड़ा में आपकी 5 वैकेंसी, उधमसिंह नगर में 12, पिथौरागढ़ में केवल 2, नैनीताल में भी केवल 2 वैकेंसी, टोटल 54 पोस्टों पे वैकेंसी है। इसके बाद देखिए ग्रुप 1 की पोस्ट होती है सीनियर ब्रांच मैनेजर। ठीक है। और सीनियर ब्रांच मैनेजर की तो काफी कम वैकेंसी है। चमोली में 2 वैकेंसी है, अल्मोड़ा में 3 है, पिथौरागढ़ में आपकी 2 वैकेंसी है, नैनीताल में आपकी 2 है। टोटल इन्हीं जनपदों में वैकेंसी है, 9 वैकेंसी है। इसके बाद देखिए इंटेंट फॉर ग्रुप 1 मैनेजर, जो कि आपका सहकारी बैंक में डायरेक्ट है, और ये आप देख सकते हैं 2 पोस्ट है मैनेजर की। एंड इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की, 6 पोस्ट हैं। तो ये तो हो गया टोटल आपका जो वैकेंसी है, डिटेल्ड वाइज कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। और इसमें जो इंडिकेटर आपको दिए गए हैं, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, इसका यहाँ पे इसको एब्रीविएशन भी किया गया कि क्या इसका एब्रीविएशन है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको पढ़ना है भाई। पहला जो पॉइंट इसमें दिया गया है, द कैंडिडेट मस्ट हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट ऑफ उत्तराखंड इश्यूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। ठीक है। तो आपकी जो आपका तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, एसडीएम वगैरह होता है, उससे आपका डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है ना, वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।
और इसके अलावा देखिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन इन एनी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए, आपका उत्तराखंड के किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए। कब का? जिस दिन ये फॉर्म का विज्ञप्ति निकली उससे पहले का होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, ठीक है? फॉर्म निकलने के पहले का आपका होना चाहिए। 14 मार्च को विज्ञापन तिथि लिखी गई है इसमें, तो 14 मार्च से पूर्व का आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एंड द थर्ड कंडीशन इज द कैंडिडेट सर्विंग इन द गवर्नमेंट, और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू वगैरह में जो भी काम कर रहे हैं, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप पहले से हैं, तो आप लोगों को एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन द ओरिजिनल फॉर्म आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग के समय दिखाना होगा भैया, ठीक है? ये है भैया आपका मेन क्राइटेरिया। उत्तराखंड वालों को इसमें इसलिए मैं बोला फायदा मिलेगा। बाकी देखिए, एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज है 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है 42 ईयर्स। इसके अलावा देखिए, जो एज आपका क्राइटेरिया है वो है 1 जुलाई 2024, यानी कि एज का कट ऑफ है वो 1 जुलाई 2024 को काउंट होगी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, एसटी, एससी, ओबीसी को मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन अपर एज में। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले जो है हमारे, उनको 10 साल का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन और उसके अलावा जो भी है उनको 5 साल का मिलेगा, ठीक है? एंड डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर को भी भैया 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, इसके बाद एजुकेशनल क्राइटेरिया में आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सेक्शन। क्लर्क कम कैशियर, जूनियर ब्रांच मैनेजर और सीनियर ब्रांच मैनेजर, इन 3 पोस्टों के लिए सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और any equivalent qualification recognized as such by the central government having 6 month of computer certificate from the institute registered by the state or central government। देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है सिंपली आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, आप बीए हो, बीटेक हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, एनी स्ट्रीम। बट इसके साथ आपका 6 मंथ का एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसमें ज़रूरी माँगा गया है, जो कि किसी स्टेट इंस्टीट्यूट का भी हो सकता है या किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट का भी हो सकता है, ठीक है? कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट का भी हो सकता है, बट उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है? तो आप 6 महीने का आपका ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट इन पोस्टों के लिए ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका ग्रेजुएट डिग्री इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स या मैथ में होना चाहिए भाई, ठीक है? इसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन है और भी है यहाँ पे। इसके अलावा या तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी डिसिप्लिन। अगर आप केवल ग्रेजुएट हैं तो फिर आपका इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स या मैथ होना चाहिए। बट आपके पास पीजी है तो किसी भी स्ट्रीम में आप होना चाहिए। उसके साथ आपका देखिए 6 मंथ डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है? बाकी इसमें एक टर्म एंड कंडीशन दी गई है भाई। देखिए, बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए, डोएक, ओ जो होता है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट, तो इनके पास देखिए, जो जिनके पास ये है ना, उनको 6 महीने के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका क्वालिफिकेशन ही बीसीए होगा, एमसीए होगा, जिन्होंने पीजीडीसीए किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इनको अलग से 6 महीने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैनेजर की पोस्ट के लिए भी ग्रेजुएट डिग्री है आपकी इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स या मैथ में, या फिर आपका भाई मिनिमम 55% के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट या एमबीए, आपका सीए वगैरह होना चाहिए, बीटेक, एलएलबी सब चलेगा इसमें, ओके? एंड 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे भी टर्म एंड कंडीशन सेम है कि बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए, डोएक ओ वाले जो है, वो आपका इसमें उनके लिए कंपल्सरी नहीं है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, ठीक है? बाकी देखिए, ये आपका सभी चीज़ें अच्छे से आपने भरनी है इसमें। और देखिए, काफ़ी लोगों का ये भी आ गया कि अपीयरिंग इसमें भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि अपीयरिंग इसमें भर सकते हैं, ठीक है? एजुकेशनल क्राइटेरिया आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के दिन आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अपीयरिंग कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है? ध्यान रखेंगे जो फाइनल ईयर में है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये है भैया पूरा फॉर्म और इसमें क्या क्वालिफिकेशन है। अब बात करते हैं जो इसका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। सबसे पहले देखिए, क्लर्क कम कैशियर के एग्जाम में आपका रीजनिंग के क्वेश्चन बनेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी इंग्लिश में होंगे, 40 क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद तीसरा पोर्शन है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का, 60 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, हिंदी इंग्लिश में होंगे। हिंदी लैंग्वेज का अलग से खंड होगा, 20 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का अलग खंड होगा, केवल इंग्लिश में होगा, 20 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर नॉलेज के देखिए 20 क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। यानी कि टोटल इसमें 200 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 200 क्वेश्चनों के लिए 200 मार्क्स होंगे आपके, ठीक है? और इसके लिए आपको दिए जाएंगे सिर्फ 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट। तो आपको एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड करनी होगी पेपर को सॉल्व करने की। टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है? बैंकिंग के पेपर में जो बैंक के कैंडिडेट हैं वो जानते हैं, आपको किसी सवाल को आने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उस सवाल को कितने कम समय में हल करते हैं।
तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसएससी सीजीएल के लिए और बैंकिंग एग्जाम के लिए। तो ये है भैया आपका जो सिलेबस है या मैं बोलूँ एग्जाम का पैटर्न है। अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं तो उतना कठिन नहीं है इसको क्रैक करना, ठीक है। रीजनिंग मैथ आपकी हो ही जाएगी, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज तो आप कब से पढ़े ही रहे हैं। जो उत्तराखंड में ग्रुप सी की प्रिपरेशन कर रहा है, उत्तराखंड लोअर पीसीएस अपर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उन लोगों को भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए इसमें। अगली पोस्ट है जूनियर ब्रांच मैनेजर की। इसमें रीजनिंग देखिए आपकी पूछी जाएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज। सेम इनका भी यही सिलेबस है जैसा कि ऊपर दिया गया है। क्वेश्चनों में ऊपर नीचे हो सकता है। सीनियर मैनेजर का भी सेम सिलेबस है भाई, सेम पैटर्न है। मैनेजर का भी सेम पैटर्न है। और इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर का भी यहाँ पे सेम आपका देख सकते हैं पैटर्न है, ठीक है। वही पैटर्न रखा गया है। तो टोटल 200 क्वेश्चन सभी के लिए है और 2 घंटे इसमें दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोला गया, देखिए, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। Adequate number of candidates in every category depends upon requirement will be shortlisted for the final selection and subsequent verification, ठीक है, subsequent verification। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। तो देखिए टेस्ट के अंदर जो सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होते हैं वो आपको लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं तो इसमें आपका देखिए सेंटर इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में 3 सेंटर है, देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की। और सेंटर्स आउटसाइड उत्तराखंड है न्यू दिल्ली, लखनऊ एंड मेरठ, ठीक है। मेरठ में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो उत्तराखंड से बाहर ये 3 सेंटर है और उत्तराखंड के अंदर 3 ही सेंटर हैं। तो जल्दी से फॉर्म को भर लीजिएगा, स्टार्टिंग में सेंटर अलॉट होता है, अदरवाइज सेंटर फुल होंगे तो फिर आपको बाहर भी मिल सकता है, ठीक है। बाकी चीज़ें इसमें दी गई हैं दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक, इसमें आपका डेटा लिया जाएगा। और फॉर्म कैसे भरना है ये भी आपका बताया गया, फोटोग्राफ का साइज वगैरह ये पीडीएफ में आपका शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी यार एलिजिबल कैंडिडेट है, फीस का इसमें दिया नहीं गया कि फीस कितने रुपए, मैंने काफ़ी इसको चेक किया। अगर आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में तो देख लीजिएगा। मुझे तो यहाँ पे कहीं पे दिखाई नहीं दिया कि फीस कितनी होगी। लगभग लगभग 1000 रुपये से कम तो नहीं होगी मुझे लगता है जनरल के लिए। 1000 रुपये तक, 500 से 1000 रुपये फीस इसमें होगी इस फॉर्म की, ठीक है। और बाकी ये चीज़ें दी गई हैं इसमें, क्या किसे क्या करना है ये अगर फॉर्म में दिया होता है, ऐसा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो बैंकिंग की तैयारी में संलग्न है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आप घर के नज़दीक या अपने ही जनपद में जॉब पा सकते हैं भाई, इससे बेहतर क्या होगा बताइए। तो मेहनत कीजिए इस वैकेंसी के लिए। और 1 अप्रैल से इसका लिंक ओपन हो जाएगा, फॉर्म को भरिएगा। बाकी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट क्वेरीज हो तो आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं एंड या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।